अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। और आज तक हम रिलेटिव सत्य, सामाजिक सत्य, धार्मिक सत्य में इतने डूबे हुए हैं कि कई लोग कहते हैं कि तुमको कोई अनुभवी ज्ञानी मिला है कि नहीं मिला है, ये प्रश्न होता है। आप तो छोटे वर्तुल में घूमते हैं, मैं तो पूरे भारतवर्ष में और विश्व में घूमता हूं। 30-40 कंट्री की विजिट करता हूं, तो मेरे को कितनी खुबड़ी मिलती होगी। तो तुम तो इतने वर्तुल में रहते हैं, बट व्हेन यू गो इन अ पब्लिक, आप आपके वर्तुल में हैं, तो वर्तुल में वर्तुल की बात करना ठीक है, बट व्हेन यू गो बियॉन्ड द सर्कल, तभी आपको मालूमगा कि आप कितना परफेक्ट हो। जब वो क्वेश्चन करेगा, इफ यू आर नॉट गिव द आंसर, देन यू आर नॉट करेक्ट, योर अंडरस्टैंडिंग, योर विजन इज नॉट करेक्ट। तो हम बाहर जाते हैं बिल्कुल अननोन पर्सन के पास, इवन तो हम साइंटिस्ट के पास जाते हैं। अभी ही नासा के साइंटिस्ट के पास जाके आए ऑरलैंडो। तो कहने का मतलब ये है कि उनके पास जाएंगे तो क्या ये बातें करेंगे, क्या आरती करो, पूजा ये करेंगे? बोलते नहीं है। इनको मानो ऐसा कहेंगे? ये साइंस है? माला गिनो ये साइंस है? उपवास करो ये साइंस है? तो उनको साइंस चाहिए। तब मैंने कहा ऐसे साइंटिस्टों को कि तुम 5 तत्व की बात करते हो, मगर ये समझ लो जब तक आपने छठा तत्व को स्वीकार नहीं किया है, वहां तक आपके पास साइंस अधूरा है। आपने जाना है वो करेक्ट है, बट नॉट 100%, इट इज इनकम्प्लीट। तब वो आर्ग्यूमेंट करता है, व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट द 6 एलिमेंट्स? बिकॉज ऑफ only the 6 elements they have a gyan, and without gyan you cannot understand anything. All the 5 elements are jad. आप समझे? चाहे आप जड़ तत्व की बात करो, गति, साइज, स्थिति, टाइम एंड स्पेस, ये पांचों 5 जड़ हैं। जड़ में ज्ञान, तो चेतन को नहीं मानोगे तो ज्ञान शब्द खत्म हो जाएगा आपका। यू हैव टू बिलीव टुडे और टुमारो। तो ये साइंटिस्ट के साथ हम बात कर सकते हैं, हम ऐसी धार्मिक बात नहीं करेंगे। और फिर वो कहता है कि हाउ यू कैन एक्सप्लेन द रीइंकार्नेशन। तब मैं कहता हूं, यू बिलीव इन अ कॉज एंड इफेक्ट, यस और नो? इफेक्ट इज देयर बिकॉज ऑफ कॉज, यस और नो? एंड कॉज इज बिफोर, देन इफेक्ट इज कमिंग इन अ टर्म्स ऑफ रिजल्ट। So when you born in this world, you got it the parents, brothers, sisters, house and religion. It is a cause or effect. Everything you got it ready made. Yes or no? तो आप इसको cause कहेंगे, effect कहेंगे? Effect. तो भी cause कब किया था? और without cause there is no effect. It's a science. तो उनको मानना पड़ता है। You understand me? क्योंकि साइंस की बात करें, साइंटिस्ट के साथ साइंस की बात करेंगे तो ही मानेंगे। तुम तुम्हारे पाप पुण्य की बात करेंगे तो नहीं मानेंगे। उनके लिए प्रिंसिपल चाहिए, और प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए एप्लीकेबल फॉर ऑल, इट्स नॉट अ व्यू पॉइंट। तभी वो लोग मानते हैं और स्वीकारते भी हैं और समझने के लिए तैयार भी होते हैं। एक हमारे इसरो का साइंटिस्ट, हमारे इंडिया का, साउथ इंडियन ब्राह्मण, आज से करीब 6-8 साल पहले की बात है, उन्होंने कहीं से मेरा सत्संग सुना होगा हिंदी में। दे आर लिविंग इन बैंगलोर। तो उन्होंने कहा कि यू आर टॉकिंग अबाउट द साइंस बट स्पिरिचुअल साइंस, एंड आई एम अ साउथ इंडियन ब्राह्मण एंड आई नो द वेदांता इज ओके, एंड प्लस आई एम अ साइंटिस्ट,
सो उन्होंने कहा कि योर explanation is very good and on a base of principle I believe it, but can you give me a proof of soul? I don't need the description of the soul, I have it. नहीं समझ में आया? आत्मा का वर्णन मेरे पास है, more than enough. I don't need this. I want to need a proof of soul. और वो भी साइंटिस्ट पूछता है. कौन पूछता है? साइंटिस्ट. आप समझो. तब भी मैंने ऑन द स्पॉट कहा आई कैन गिव यू बिकॉज आई हैव इट. इसके लिए मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है. आई हैव अ प्रूफ, नॉट नॉलेज. मैं जानता हूं कि आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है. यू आर अ ब्राह्मण एंड यू नो अबाउट द वेदांता, सो यू नो कि आत्मा क्या है क्या नहीं. ये कोई नई बात नहीं है ही किताबों के अंदर. मगर वो उनको नहीं चाहिए, उनको प्रूफ चाहिए. प्रूफ का मतलब anyone can accept it. समझ में आया? आत्मा का ये गुण है, आत्मा चेतन है, अविनाशी, वो तो लिखा है. कोई भी पढ़ के बताएगा. इट इज नॉट मैटर ऑफ, इट इज अ प्रूफ. इट इज अ बुक्स नॉलेज. क्या बोलेंगे? बुक्स नॉलेज या सुना हुआ नॉलेज. ये आपका अनुभव नहीं है. तब मैंने कहा कि जस्ट आई कैन गिव यू अ प्रूफ. तो बोला ओके, यू कैन गिव मी अ प्रूफ, आई कैन कम विथ यू एंड प्लीज गिव मी डिस्कशन विथ यू. मैंने कहा उसके डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है. आई कैन गिव यू ऑन अ फोन. इट इज नॉट अ बिग थिंग. ये कोई बड़ी बात नहीं है. और ऑल्सो यू कैन रियलाइज, आप खुद अनुभव कर सकोगे आफ्टर एक्सप्लेनेशन. और तब मैंने बताया क्योंकि साइंटिस्ट के पास सिद्धांत की बातों से ही आगे बढ़ना चाहिए. ऐसी रिलीजियस बातें, सोशल बातें, रिलेटिव व्यू पॉइंट की बातें नहीं करेंगे. तभी आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो सुनेंगे नहीं. दे नीड प्रिंसिपल टॉक, ओके, नॉट राउंड राउंड. तो मैंने कहा कि आप एक बात सिंपल समझो. दृश्य, ये सामने दृश्य है और मैं दृश्य को देखने वाला. ठीक है, ये सामने दृश्य है, मैं दृश्य को देखने वाला हूं. मेरी आंखें खुली हैं, दृश्य भी, पिक्चर भी वहां है. मगर दृश्य और देखने वाले के बीच प्रकाश होना जरूरी है. यह सुनो. यस. एंड विदाउट लाइट, आंख भी खुली है, दृश्य भी है, आप देख सकेंगे. तो आंखें खुली होना और दृश्य होना, इससे आप देख सकते हैं नहीं है. इन बिटवीन क्या होना चाहिए? लाइट. तो लाइट ए प्रिंसिपल होगा. इट नॉट माय व्यू पॉइंट, इट्स अ प्रिंसिपल. कोई भी दृश्य को देखने के लिए दृष्टि को प्रकाश चाहिए. इट्स अ प्रिंसिपल. यस और नो? तो दिन को ये पूरी दुनिया दिखती है सभी व्यक्ति को और सभी अवस्थाएं दिखती है बिकॉज ऑफ सनलाइट. करेक्ट? रात को भी ये दुनिया दिखती है बिकॉज ऑफ मैन मेड लाइट. करेक्ट? आर्टिफिशियल कहो, मैन मेड कहो, जो भी कहो. तो रात और दिन की बात तो समझ में आ गई. प्रिंसिपल सेम रहेगा. लाइट इज रिक्वायर्ड डे टाइम और नाइट टाइम. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आप सो गए, रात को सो गए और सोने के बाद आपने सपना देखा, कोई भी, डजंट मैटर व्हाट इज द ड्रीम आपका है, वो सब्जेक्ट नहीं है मेरा. सपना क्या है वो भी सब्जेक्ट नहीं है. सपने को देखने क्या वाला कौन है वो भी सब्जेक्ट नहीं है. प्रकाश किसका है वो मेरा सब्जेक्ट है. बताइए भैया, प्रकाश किसका है? चेतना. चेतना नहीं, और कोई ऑप्शन है तो बता सकते हैं. वही. मेरा मतलब और कोई ऑप्शन है आपके पास तो लॉजिकली यू कैन एक्सप्लेन एंड गिव मी अ प्रूफ. आई एम रेडी टू लिसन यू. अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो. So that is like जो दिमाग के न्यूरॉन होते हैं, they can talk to each other with light or without light. उनको लाइट की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है. So when they replay the scene of past, क्योंकि कोई को भी
वो सपना नहीं आता है जो उन्होंने कभी न कभी देख ना रखा। वो तो देखा है, वही सपना आता है, देखा है। सिर्फ टैली नहीं कर सकते हैं। सो क्या है कि वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से केमिकली बात करते हैं कि जो केमिकल्स होते हैं एक सेल से दूसरे में उन्हें ट्रांसमिट करते हैं और इसलिए वो सपना देख सकते हैं। वो लाइक मूवी की तरह चल सकता है अपने दिमाग में। ये एक्सप्लेनेशन है। हाँ, तो नहीं, मेरा सब्जेक्ट है कि सपना किस प्रकार से प्ले होता है। दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। माय सब्जेक्ट इज ये सपना देखने वाला देखता है और ड्रीम चलता है, तो इन बिटवीन दोनों के बीच प्रकाश किसका है, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। सपना कैसे प्ले होता है वो क्वेश्चन नहीं है, देखने वाला कैसे देखता है वो क्वेश्चन नहीं है, ये दोनों के बीच प्रकाश होना चाहिए और वो प्रकाश किसका है, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। जैसे ये दृश्य है और मैं देखने वाला हूँ, ये दोनों के बीच लाइट है, तो ये आंसर आ गया। तो ये सपना है, सपना की प्रोसेस है और मैं देखने वाला हूँ, मगर प्रकाश किसका है, दैट इज क्वेश्चन। सपना किस प्रकार से प्ले होता है वो क्वेश्चन नहीं है। प्रकाश, विदाउट लाइट यू कैन नॉट सी द पिक्चर, यस और नो। तो प्रकाश किसका है, दिन में सनलाइट, रात में आर्टिफिशियल लाइट, तो सपने में किसकी लाइट है, दैट इज द क्वेश्चन। समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। That is the light of soul, and each and every person they can realize, but they don't know. ये कोई नई बात नहीं है, अनुभव है, मगर ये किसका अनुभव है वो जानते नहीं। सभी को अनुभव है कि नहीं? ये कोई नई बात है, इंडिविजुअल है सबके लिए। जानते नहीं है कि प्रकाश किसका है, क्योंकि उसके पास उस प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है, विजन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसको मालूम नहीं होता है कि ये प्रकाश जो है जिसमें ये सपना दिखता है ये प्रकाश सोल का है, वो मालूम नहीं। दूसरा जो हमने समाज में सुना है अभी तक धर्म के माध्यम से कि आत्मा के पास ज्ञान शक्ति है, और दूसरा शब्द बोलते हैं पीस, शांति। शांति कहो, परम शांति कहो, जो भी कहो, ये भी शब्द सुनते हैं हम इन सोसाइटी, करेक्ट और नॉट? यस। तो पीस का मतलब क्या है, ये भी प्रूफ ऑफ सोल है। आत्मा शांति बोले से हाँ हाँ, तो पीस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति पूरे दिन में इतने सारे काम करते हैं, थक जाते हैं, कंटाल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तो उनको मनपसंद चीज में अपना समय लगा देते हैं ताकि दे फील लिटिल बिट बेटर और पीस टेम्पररीली। जैसे कंटाल गए, फिर खाना अच्छा मिल गया तो वो खुश हो जाएगा, घर में सफोकेशन हो गया, बाहर घूम के आया तो फ्रेश हो गया। आप समझे, कहीं कंफ्यूजन हो गया जीवन में कुछ और अच्छा पिक्चर देख लिया 3 घंटे का तो फ्रेश हो गया। कहीं कहीं जीवन में बहुत सारी उलझन है, अपने फ्रेंड के घर पे गए और फ्रेंड ने कहा कि तुम तो ऐसे हो ऐसे हो, आपने प्रशंसा किया तो हम फ्रेश हो गए। थोड़े समय के लिए भी, यस और नो, वी फील रिलैक्सेशन विदाउट, आप समझे ना। तो ये बाह्य प्रक्रिया है, क्या है, और ये इंडिविजुअल है एंड डिपेंड ऑन ईच एंड एवरी पर्सन सर्कमस्टेंसेस। ये सबके लिए इक्वल नहीं है। जैसा जिसका संजोग, ऐसा उनको रिवर्स संजोग मिलता है तो उसको पीस भी मिल जाती है। तो जीवन में ऐसा होता है। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार के जीवन के अंदर हम जो जिस प्रकार से जी रहे हैं, इसमें अगर हम रात को सो जाते हैं, क्या करते हैं, सो जाते हैं, हाथ पांव भी हिलाते, आंखें भी खोलते, कुछ बोलते भी और कुछ सोचते भी नहीं। सोचने का मतलब इंटेंशनली विचार आना, वो सोच नहीं है। सोचने का मतलब थिंकिंग, नॉट थॉट। ये भी करते हैं,
यानी कुछ भी नहीं करते, मेंटली, स्पीच वाइज, फिजिकल, रात को सोते समय कुछ भी नहीं करते। एम आई राइट? फिर भी सुबह हम फ्रेशनेस और पीस फील करते हैं, क्यों? विदाउट एनी एफर्ट। दिन में तो एफर्ट करना पड़ता है अपने मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए। आप समझे ना? रात को कुछ भी नहीं करते, सुबह फ्रेश एंड पीस। वाई? क्योंकि रात का समय बॉडी के लिए नहीं, रात तो हम सो गए, तो अभी बॉडी और आउटसाइड की बात नहीं है। नहीं, इनसाइड। हाँ, अभी इनसाइड की बात कर। इनसाइड की आउटसाइड तो जो भी है आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन इनसाइड रात के वक्त फिर भी मेटाबॉलिज्म चलता है। ये नहीं है कि अंदर की फैक्ट्री बंद हो जाती, नहीं होगी, वो चलती, वो तो श्वास चलेगा, डाइजेस्टिंग चलेगा, सब कुछ चलेगा। यू आर राइट भी होता है। हम्म, सो लेकिन उस वक्त एनर्जी का कंजम्पशन नहीं कम हो जाता है कि जब अपन दिन में कुछ भी कर रहे होते हैं, चल रहे हैं, कुछ भी देख भी रहे हैं, तो एनर्जी कंज्यूम होती है जिस विच टायर्स द पर्सन, थक जाते हैं। लेकिन रात को एनर्जी का कंजम्पशन बहुत लो होता है, फिर भी ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। वो नेचुरल प्रक्रिया। कंजम्पशन कम रहता है बिल्कुल। सो उस हीलिंग प्रोसेस के कारण जब सुबह उठते हैं तो थकान नहीं लगती है, क्योंकि जैसे कि जब कोई भी सेल में एक्टिविटी होती है और मानसिक तनाव भी फील नहीं करते इन मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप। दोनों बातें, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। ओके, तो क्या है कि देयर आर समथिंग कॉल्ड फ्री रेडिकल, वो बॉडी में प्रेजेंस होते हैं हर एक्शन के साथ, हर सेल की एक्टिविटी के साथ। रात के टाइम उसके क्लीनिंग का काम चलता है, वो बॉडी का क्लीनिंग है, बॉडी करती है सब कोशिकाओं का जो है। मैं समझ गया। उसके बड़ा इंटरेस्टिंग एक नई रिसर्च निकली है। उसमें क्या है कि जो अपने ब्रेन के अंदर कुछ एरियाज को न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी कि डेंसनेस होती है। उसमें रात के वक्त जैसे कि होस का जैसे पाइप होता है, उसका मुंह खुलता है ना, वैसा उनका मुंह खुलता है वहाँ पे, और सारे अननेसेसरी प्रोटीन वगैरह सब निकल के ब्लड में घुस जाते हैं। वहाँ मतलब क्लीनिंग करते हैं। But it is a visible and feasible. Yes, it is visible. Okay. Visible in the sense कि मैं आपको वो फंक्शनल MRI के लिए बता रही थी। Okay. तो उसके थ्रू अगर लोग सो रहा है कोई व्यक्ति और उसके सिर पे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और उसका MRI निकालते हैं, तो उसमें ये देख सकते हैं कि उनकी न्यूक्लियस के पास एक्टिविटी ज़्यादा होती है। जिनका वो ज़्यादा एक्टिव होता है उन लोग को डिमेंशिया या एल्जाइमर्स का चांस बहुत कम होता है। Okay. और नॉर्मल लोगों में वो प्रोसेस क्लीनिंग का होता है लेकिन कंप्लीट क्लीनिंग नहीं होती है, तो फिर विद द एज यू नो पीपल टेंड टू बिकम डिमेंटिक। ये फिजिकल बॉडी का पार्ट है जी। जस्ट आई जस्ट आस्क यू क्वेश्चन, आपको डीप जाने के लिए, आपको स्टडी करने में हेल्प होगी जी। फर्दर। ओके, अगर कोई इंसान मर गया, क्या उसके बॉडी में से हम देख सकते हैं? ये आप बताते हैं। आफ्टर एक्सपायर, आफ्टर कम आउट द सोल, ओनली सोल इज कम आउट, करेक्ट? राइट। वो देख सकते हैं? नहीं। व्हाई? क्योंकि वो तो बॉडी का पार्ट है, वो तो है ही, वो सोल का पार्ट नहीं है। हाँ, but that is the interesting part. आया ना? वो interesting part है समझ में आया कि मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ? जी। Yes, yes. अभी आपको समझ में आता है ना मैं- कि आपके पास जो मेडिकल नॉलेज है जी। उससे बहुत ऊपर की बात है।